हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करने वाले हैं। 2.1 एंड 2.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं 2.3 एक्सरसाइज से। 2.3 एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x+1 को चेक करो कि वो इन इक्वेशंस का फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, क्या तरीका होता है वो देखते हैं। सबसे पहले जो भी पूछा गया हो कि फैक्टर है या नहीं है, उसको हमेशा 0 के बराबर रख देते। किसके बराबर रख देते बेटा? 0 के बराबर। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते, तो +1 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। इतना काम हो गया बस। अब आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू इन चारों इक्वेशन में पुट करनी है, और चारों इक्वेशन में पुट करने पे जिन जिन इक्वेशन में 0 आ रहा है वो उसका फैक्टर होगा और अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं। पहले में यहां पर -1 रखा, देखो -1 का क्यूब, इधर आएगा -1 का स्क्वायर, इधर आएगा -1 और इधर आएगा +1। -1 से +1 तो गया भैया। -1 का क्यूब कितना होता है? -1 ही होता है। -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1 होता है। तो -1 से +1 गया 0। तो दैट मीन्स x+1 इसका फैक्टर होगा, क्योंकि हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। नेक्स्ट में चेक करते हैं। x की वैल्यू -1 रखिए, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 के पावर 2, -1 +1। -1 से +1 गया। -1 की पावर 4 क्या होता है? 1। -1 का क्यूब क्या होता है? -1। -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1। -1 से +1 गया, फाइनल बच रहा है 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो दैट मीन्स फैक्टर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही, नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। x की वैल्यू रखी -1, 4, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 +1। +1 तो कट ही गई। अब यहां देखो, -1 की पावर 4 क्या होगा? +1। -1 का क्यूब क्या होता है? -1, जो कि 3 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -3। -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1, +1 3 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा +3। -3 से +3 गया, बचा 1, जो कि 0 के बराबर नहीं होता। दैट मींस x+1 इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। लास्ट इक्वेशन देखते हैं। लास्ट इक्वेशन क्या कह रही है? -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 2 + √2 इंटू में -1 प्लस में √2। -1 का क्यूब होता है -1, ये -1 का स्क्वायर होगा +1, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस आएगा, इस माइनस से माइनस करके प्लस हो जाएगा। क्या बचा? 2 + √2 और इधर में बचा √2। -1 -2 होते हैं, जो +2 से कट जाएगा। ये क्या, ये √2 कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो दैट मींस आंसर आपका 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये x+1 इसका भी फैक्टर नहीं है। तो होप आपको क्वेश्चन 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम फर्स्ट वाले की तरह है। चेक करते हैं। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा gx दे रखा है, एक दूसरी इक्वेशन, और पूछा है क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। पहले वाले क्वेश्चन में ये gx सबके लिए सेम था x+1, लेकिन अब सबका अलग अलग है, तो हमें अलग अलग चेक करना पड़ेगा। सिंपल करना क्या है, तो जिसको चेक करना होता है वो फैक्टर है या नहीं है, इसको किसके बराबर रख देते हैं बेटा? 0 के। सिखाया था मैंने। तो x+1 अगर 0 के बराबर है, +1 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -1। कितनी आ जाएगी x की वैल्यू? -1। क्या करना है इस -1 का? इसमें पुट करना है। इसमें पुट करने के बाद अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। तो करते हैं भैया 2 -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 -1 का क्यूब तो -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, माइनस माइनस +2 -1 -1 से +1 कट गया, यहां बचा -2 और यहां बचा +2, दोनों आपस में ये भी कट गए। 0 आंसर आ रहा है। दैट मींस gx इज फैक्टर ऑफ px। सिंपल ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। सेकंड चलते हैं। पहले इसको क्या रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे, तो +2 उधर जाकर क्या हो जाएगा? -2। तो x की वैल्यू कितनी आई? -2। तो -2 पुट करते हैं इधर, -2 का क्यूब, -2 का स्क्वायर, -2 +1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, माइनस है तो माइनस आएगा। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 की 3 से मल्टीप्लाई करी 12, प्लस में आएगा क्योंकि स्क्वायर है। 3 की -2 से करी -6 प्लस में 1। माइनस वाले कितने हो गए? 8 और 6 14।
और प्लस वाले कितने हैं 13। क्या आंसर 0 आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं इस वाले पे। इसमें क्या कह रहा है, gx इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, तो इसको 0 के बराबर रखा, -3 उधर जाकर हो गया +3, तो x की वैल्यू आ गई +3। पुट करो 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर +3 +6, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 में से 9 को 4 से करा 36, प्लस में 3 प्लस में 6, 6 और 3 9, 27 में प्लस करते हैं 9 कितना आ जाएगा 36, 36 में 36 गया, कितना है आंसर 0। तो 0 आ रहा है, दैट मींस gx इज फैक्टर ऑफ px। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। ठीक है, अब जैसे सपोज क्या कह रहा है k की वैल्यू निकालो, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम क्या कह रहा है x -1 फैक्टर है इन इक्वेशन का, तो अब k की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन है अगर ये फैक्टर है तो पहले इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं 0 के बराबर रखते हैं, -1 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी बोल रखा है कि फैक्टर है, तो यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं इक्वेशन के अंदर तो पूरी इक्वेशन 0 के बराबर आएगी। यही तो मतलब होता है फैक्टर का। तो हमें करना क्या है, सिंपल x की वैल्यू 1 रखनी है और पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर रख देना है। इससे हमें ये इतना सारा हिंट मिल गया। तो x की वैल्यू 1 रखते हैं और इस पूरे की जगह क्या रखेंगे 0, 0 इक्वल टू 1 का स्क्वायर जमा में 1 जमा में k। तो क्या इक्वेशन बनेगी 0 इक्वल टू 2 जमा में k, 1 और 1 2 हो गया, 2 इधर आ जाएगा तो -2 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई -2। पहले वाला तो बहुत इजी था। सेकंड चलते हैं, यहां पर क्या रखना है 2, x की जगह रखना है 1 प्लस में k, x की जगह 1 प्लस √2 और किसके बराबर रख देना है पूरा 0 के बराबर रख देना है। सोल्व करोगे इसे, ये 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0, ये 2 और √2 उधर चले जाएंगे तो 2 उधर जाकर माइनस हो गया, √2 भी उधर जाकर माइनस हो गया। अगर माइनस कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉमन लोगे तो अंदर ये प्लस के बन जाएंगे दोनों, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस होल ऑफ 2 प्लस √2। ठीक है, थर्ड चलते हैं, इसको रखा 0, k 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1, तो क्या आएगा इक्वेशन 0 इक्वल टू k की 1 से मल्टीप्लाई k, √2 की 1 से √2 प्लस का 1, ये दोनों उधर चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा -√2 उधर जाकर हो गया +√2 प्लस 1 उधर जाकर हो गया -1 इक्वल टू k। ये k की वैल्यू आपकी आ गई। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इसमें भी 0 रखा, k 1 का स्क्वायर 1 प्लस k, यहां कितना आएगा k -3 प्लस k और यहां 0। अब k और k कितने हो गए 2k, k और k 2k और साथ में क्या -3 इक्वल टू में 0, -3 उधर जाकर क्या हो जाएगा +3 और ये 2 नीचे चला जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। तो बहुत इजी था। इसी के साथ हमें क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।